हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक ब्लड प्रेशर यानी कि इसका जो थर्ड पार्ट है सर्कुलेशन, उसमें ये टॉपिक आता है, तो इसको समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब भी ब्लड जो है वो फ्लो होता है अपने ब्लड वेसल्स से यानी कि आर्टेरी वेन से, तब वो जो वॉल पे ब्लड वेसल्स के वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है दैट इज ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टेरीज देन इन वेन्स। और ये जो प्रेशर है, ये जो ब्लड प्रेशर है, ये आर्टेरीज में बहुत ज़्यादा होता है वेन के कंपैरिजन में, क्योंकि वेन में पर्टिकुलर ऑर्गन से जो है ब्लड आता है, लेकिन आर्टेरीज में पूरे बॉडी का ब्लड जो हार्ट के थ्रू फ्लो होता है वो आता है। हार्ट जो पंप करता है आर्टेरीज के थ्रू करता है, इसीलिए आर्टेरीज में प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टेरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट का वेंट्रिकल, जैसे हार्ट अगर हम इस तरह से बनाएंगे और जो नीचे वाला चेम्बर होता है इसको जो हम कहते हैं वेंट्रिकल, तो वही लिखा है कि वेंट्रिकल के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आर्टेरी में जो प्रेशर आता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एंड प्रेशर इन आर्टेरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टॉल इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। और जिस टाइम वेंट्रिकल जो है हार्ट का वो रिलैक्स होता है और तब जो प्रेशर आता है आर्टेरीज के अंदर दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टॉल यानी डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm of Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm of Hg। एक बार इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, ये अगर हार्ट है तो हार्ट के 4 चेम्बर हो गए, ऊपर वाला दोनों एट्रियम, नीचे वाला दोनों वेंट्रिकल। पूरे बॉडी से एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, राइट एट्रियम के अंदर, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से जाएगा लंग्स में, लंग्स से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट वेंट्रिकल से जो पाइप निकल रहा है, दोनों आर्टेरी है, राइट वेंट्रिकल वाला पल्मोनरी आर्टेरी और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला एओर्टा। तो दोनों के अंदर जो दोनों आर्टेरी है, दोनों के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड कहाँ से आ रहा है? वेंट्रिकल से। देखो, हार्ट से दूर जो पाइप ब्लड ले जाता है उसको हम आर्टेरी कहते हैं। तो ये भी आर्टेरी, ये भी आर्टेरी, ये पल्मोनरी हो जाएगा और ये एओर्टा। दोनों में जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से जाएगा। तो जिस टाइम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस टाइम जो इस आर्टेरी में ब्लड जाएगा उस वाले को हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और जिस टाइम ये वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा उस टाइम में इस वेंट्रिकल से जो ब्लड दोनों आर्टेरी में जाएगा इसको हम कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, 120 mm of Hg होगा, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 mm of Hg होगा, है ना। फिर है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है जिसको कि स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर मतलब क्या? नॉर्मल हो गया 120/80, तो हाई इससे ज़्यादा जो भी लिख दो 130/90 भी हाई हो जाएगा। तो हाई बीपी जो, और इससे भी ज़्यादा अगर हम 150 तक जाएंगे, 140 150/100 कर देंगे तो ये हाइपरटेंशन हो जाएगा। एंड इज कॉज्ड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो। किसी भी रीजन से अगर आर्टेरीज के अंदर कंस्ट्रिक्शन हो गया या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, सब वजह से अगर ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड जो है वो ज़्यादा प्रेशर दे रहा है आर्टेरीज के वॉल पे, तो हम कहेंगे हाइपरटेंशन। और जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो है उसमें रेसिस्टेंस आता है, रुकावट होता है। इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ एन आर्टेरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। और इसकी वजह से आर्टेरी जो है वो रप्चर हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। समटाइम्स इट फैटल भी हो सकता है, डेथ कॉजिंग भी हो सकता है ना। तो इसीलिए
बीपी को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर टॉपिक हुआ। नेक्स्ट में टॉपिक में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे।